ओम शांति। ओम शांति। 23/2/26 की ये मुरली आज चल रही है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसीलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। अगर घर में कोई एक भी सदस्य आगे बढ़ता है तो उसके सहारे में क्या होता है, सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जहाँ जैसे ही हम बच्चे, बाबा के बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो जो सारी दुनिया कलयुग के नर्क में गिर गई थी, तो जैसे जैसे हम सत्युग की ओर जा रहे हैं तो सभी आत्माएं भी सुख की ओर जाएंगी। प्रश्न है, बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाबा कहते तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो, तुम स्वर्ग की रजाई पाते हो, पास विद ऑनर बनते हो, मैं नहीं बनता। इसीलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं ना। बाबा तो निराकार है, अभी आया है साकार या आकारी फरिश्ते में, लेकिन फिर तो परम धाम चला जाएगा। तो हम बच्चों को बधाइयाँ देते हैं कि तुम जो शूद्र बन गए थे अब फिर से विश्व के मालिक बनने जा रहे हो, तो बधाइयाँ दे रहे हैं। तुम आत्माएं पतंग हो, पतंग को क्या करते, थोड़ा सा पीछे खींचते फिर ढील पूरा छोड़ते हैं तो और ऊपर जाता है कि नहीं। तो तुम्हारी डोर किसके हाथ में, जैसे पतंग की डोर हमारे हाथ में होती है ना, तो हम पतंग हैं और हमारी डोर किसके हाथ में है, बाबा के हाथ में है ना। तो मेरे हाथ में, बाबा कहते मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, मतलब इतना ऊंचा उठाता हूँ कि स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। कभी चलते चलते बहुत आगे बढ़ते हैं तो अचानक कोई आ जाता है निंदा हमारी करने के लिए। तो निंदा क्यों किया, निंदा किया माना हमको बाबा पीछे थोड़ा सा नीचे खींचा, क्यों? ताकि अहंकार ना आ सके कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो पीछे खींचता, फिर बोलते नहीं मैं हम कुछ भी नहीं कर रहे बाबा, तुम करा रहे हो। अहंकार चूर हो गया, फिर ढील देता है कि और आगे बढ़ जाओ। गीत बजा, आखिर वो दिन आया आज जिसका रास्ता तकते थे, जिसके थे हम सभी मोहताज, है ना। तो इस दिन का ही तो रास्ता तक रहे थे, इतना भक्ति कर रहे थे। ओम शांति। यह अमर कथा कौन सुना रहे हैं? अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, तीजरी की कथा कहो, तीनों ही मुख्य हैं। अभी तुम किसके सामने बैठे हो, कौन तुमको सुना रहा है ये ज्ञान? शिव बाबा सुना रहे। सत्संग तो इसमें भी बहुत किए हैं, इसने ब्रह्मा बाबा ने बहुत किए हैं। वहाँ तो सब मनुष्य देखने में आते हैं, है ना। कोई बोलता है कि मैं आत्मा हूँ, या सुनाने वाला बोलता है कि मैं परमात्मा हूँ, नहीं, वहाँ सभी मनुष्य हैं। कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, शिवानंद सुनाते, मतलब नाम रख लेते हैं अपना और बोलते ये सुना रहे ये सुना रहे हैं। भारत में ढेर सत्संग है, गली गली में सत्संग होता है, माताएं भी पुस्तक उठाकर बैठ सत्संग करती हैं। तो वहाँ मनुष्यों को देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो वंडरफुल बात है ना। बाबा कहते ना जो लौकिक में सत्संग करते हैं मनुष्य या सन्यासी या माताएं, तो वहाँ पर नाम होता है कि हाँ ये सुना रही है। लेकिन यहाँ पर जितने भी बाबा के बच्चे हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आप मुरली किसकी सुनने जा रहे हो, तो कोई ये नहीं बोलेगा सुचिता का सुनने जा रहे हैं या उसका सुनने जा रहे हैं, उसका क्या बोलेगा, बाबा की मुरली सुनने जा रहे हैं। लेकिन वहाँ सन्यासियों का नाम लिया जाएगा कि हाँ वो आए हुए हैं, वो सत्संग कर रहे हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में कौन रहेगा, परमात्मा पिता। तुम कहते हो अभी हम बाबा के सामने आए हुए हैं, निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। मनुष्य कहेंगे वो ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है, तो बाप समझाते कि नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती है। नाम क्या है उनका, शिव। उनका रूप क्या है, निराकार, है ना, प्रकाश स्वरूप है वो। रहते कहाँ हैं, परम धाम में। तो तुम बच्चे जानते हो यहाँ कोई भी मनुष्य साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते। यहाँ कोई भी साकार मनुष्य अगर जो निमित्त भी है ना, उसको बिना मुरली के बोल दिया जाए कि ज्ञान दो, पूरा मुरली पढ़ो रोज, तो नहीं पढ़ पाएंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या बोले। लेकिन मुरली 4 पेज आता है छपकर, तब तो पढ़ लेते हैं। तो कहाँ भी जाओ सारे वर्ल्ड में साकार ही है, कहीं भी चले जाएं लेकिन सब जगह मनुष्य रहेंगे।
यहाँ तो सुप्रीम बाप है जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। यह निराकार साकार में बैठकर पढ़ाते हैं ना, तो निराकार से बाबा पढ़ाते हैं लेकिन साकार तन का आधार लेते हैं। तो यह बिल्कुल नई बात है। जन्म बाई जन्म तुम सुनते आए हो, यह फलाना पंडित है, ये गुरु है, ढेर के ढेर नाम है, लेकिन आज 90 साल बाबा का हो गया आए हुए, लेकिन एक ही नाम गूंजता है, शिव बाबा सुना रहे हैं मुरली, शिव बाबा सुना रहे हैं। कितनी आत्माएं आए, कितने चले गए, शरीर भी छोड़ दिए, कोई माया के बन गए, लेकिन बाबा की मुरली तो बाबा की मुरली है। तो भारत तो बहुत बड़ा है, जो कुछ भी सिखाते हैं समझाते वो मनुष्य ही हैं, मनुष्य ही शिष्य बने हुए हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, फलाना सुनाते हैं, हमेशा शरीर का नाम लिया जाता है। भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते जरूर हैं कि हे पतित पावन आओ, वही आकर बच्चों को समझाते हैं, इस समय पुकारते हैं लेकिन पहचानते नहीं, लेकिन अभी वही आकर हमें समझा रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती है उनको पावन करने वाला एक निराकार बाप है। तुम यहाँ जो बैठे हो, तुम्हारे में भी कोई कच्चे बच्चे हैं तो कोई पक्के हैं, क्योंकि आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो, इसीलिए बहुत बच्चे नहीं धारण कर पा रहे, बहुत बच्चे कर रहे हैं, बहुत बच्चे नंबर में लगे हुए आगे बढ़ने के लिए। तो अब देही अभिमानी इसी जन्म में बनना है। तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है उनको परमात्मा बैठ समझाती हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, क्या लेकर जाएगी? संस्कार लेकर जाएगी। तो यहाँ का धन दौलत ये सब के पीछे भागना है क्या? मान सम्मान के पीछे भागना है क्या? ये कलयुग का लास्ट समय है, मान सम्मान के पीछे भागेंगे तो आज दे रहा है कल नहीं भी देगा, लेकिन एक बाबा जो मान दे रहा, बस एक बाबा को समर्पण करते जाएंगे तो ये मान सम्मान अविनाशी हो जाएगा, जो भी संस्कार ले जाएंगे वो अविनाशी हो जाएगा। तो आत्मा कहती है ऑर्गन्स द्वारा मैं फलाना हूँ, परंतु आत्माभिमानी तो कोई भी नहीं है, है ना, नाम तुरंत बता देते हैं लेकिन आत्माभिमानी कोई भी नहीं है। बाप समझाते हैं मैं इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, जो इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे वही इस समय आकर ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। कौन बनेंगे ब्राह्मण? जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में गए थे वही उतना ही आत्मा यानी 33 करोड़ ही आकर ब्राह्मण बनेंगे। मनुष्य देह अभिमान में रहने की आदती है, देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं। इसीलिए बाप घड़ी घड़ी कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, रोज मुरली में याद दिलाता है ना कि बच्चे देही अभिमानी बनो। देखते हैं जब बच्चों को सिखाया जाता है ना घर पर, तो ऐसे माँ बाप भाई बहन सब सिखाते हैं, बच्चे देखो ये पापा है ये मम्मी है। उसके बाद फिर दूसरे भी आते हैं ना, तो उनके सामने बच्चों को बुलवाते हैं कि बताओ तो पापा का क्या नाम है, मम्मी का क्या नाम है, ऐसे नाम पूछवाते हैं ताकि कंठस्थ हो जाए। इसी तरह बाबा भी रोज हमें मुरली में रोज रटाता है, बच्चे तुमको देही अभिमानी बनना है, तुम आत्मा हो, तुम्हारा पिता परमात्मा है। तो आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर पाठ बजाती है, यह है उनके ऑर्गन्स। अब बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भाव। मन को क्या करना है? मन को मनाना है कि माया में मत जुटो, माया को मनाना है, किसी बाबा को याद करो। तो बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से कोई राज्य भाग थोड़ी मिल सकता, मिलेगा राज्य भाग? गीता बोलते न पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयो न कोई ढाई, अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, है ना। तो प्रेम का पाठ पक्का करना। और कल की मुरली में तो 2 पॉइंट तो हमको बहुत अच्छा लगा। कौन सा 2 पॉइंट अच्छा लगा होगा आप लोग को? ये जो देखिए कल तो धार्मिक सत्ता राजनीतिक सत्ता दोनों आए, लेकिन दोनों ही प्रेरित होके गए होंगे। राजनीतिक सत्ता वाले भी क्या संगठन को बिना लिए वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और धार्मिक सत्ता में अपवित्रता आ गई है। तो हम जितना ही पवित्र बनेंगे उतना हम बता सकते हैं सबको कि देखो हम लोग धार्मिक सत्ता को भी लेके चल रहे हैं। तो हम लोग श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं ना। एक मत क्या बोली वो कल कि सब जगह जाते हैं तो बहुत हल्ला होता है, लेकिन यहाँ पर एकदम शांति, जरा भी कोई चू नहीं। तो ये देखिए पूरे संगठन का बाबा के इस परिवार का नाम वाला हुआ कि नहीं बाबा का। तो इसलिए एक एक आत्मा निमित्त बनती है बाबा का नाम वाला करने के लिए। तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाया जाता है, यही देखकर चलना है वर्तमान में, कि वर्तमान में हम ऐसे चले कि भविष्य भी सुंदर और भूतकाल भी सुंदर।
तो रात दिन का फर्क हो गया ना। पहले जो सोचते थे कि पहले भूतकाल को सोचते थे और भविष्य काल को सोचते थे, वर्तमान को किनारा कर देते थे, और अभी वर्तमान को देखते हैं, भविष्य और भूतकाल को किनारा करते हैं। तो बाप समझाते, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण तो सत्यु का प्रिंस है। जो सूर्यवंशी देवताएं थे उनमें कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं संस्कार है केवल। तो ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाएगा, ज्ञान है सद्गति के लिए। सत्युग में दुर्गति में कोई होता ही नहीं, वह है ही सत्युग। अभी कलयुग है। भारत में पहले सूर्यवंशी 8 जन्म, फिर चंद्रवंशी में कितना जन्म होगा? चंद्रवंशी में कितने जन्म लेंगे? 12 जन्म। तो यह एक जन्म अभी तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है। संगम युगी जीवन सबसे अच्छा जन्म है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। यह है सर्वोत्तम धर्म, है ना। जन्म भी सर्वोत्तम और धर्म भी हमारा, मतलब जन्म भी हमारा सर्वोत्तम है तो धर्म भी सर्वोत्तम है ना। देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे। सर्वोत्तम धर्म कौन सा है? हमारा ब्राह्मण धर्म ना, जो बाबा भी हमें धारणा करा रहा है, ये विशेष है। वहाँ तो बनकर ही वहाँ रहेंगे, सभी लोग वहाँ देव सूर्यवंशी रहेंगे। लेकिन यहाँ पर इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ सारे लोग कलयुगी है, भ्रष्ट है, और उनके बीच में हमारा धर्म कितना श्रेष्ठ बनता जा रहा है। अकेले अकेले धर्म की धारणा कर रहे हैं ना। तो ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंचा है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। आजकल बहुत सोशल वर्कर हैं। तुम्हारी है रूहानी सर्विस, वह है जिस्मानी सेवा करना। रूहानी सेवा एक ही बार करते हैं, होती है। आगे यह सोशल वर्कर्स आदि नहीं थे, राजा रानी राज्य करते थे। सोशल वर्कर्स क्यों आते हैं, क्यों करते समाज सेवा? क्योंकि समाज में कुरीतियाँ बढ़ गई हैं ना, भ्रष्टाचार बढ़ गया, इसलिए समाज सेवी बनते हैं। लेकिन सत्य वहाँ पर सतयुग में तो राजा रानी प्रजा साहूकार सब क्या होंगे? धर्मपरायण होंगे, देवी देवता होंगे। सतयुग में देवी देवता थे, तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। देवी देवता कौन पहले जाएंगे काम विकार में? देवी देवता, और उसके बाद ही फिर मंदिर बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि गृहस्थ फिर गृहस्थ धर्म हो जाएगा, आश्रम नहीं बनेगा वो। तो पहले शिव को बनाते हैं, शिव की मंदिर बनाते हैं, क्योंकि सबसे पहले शिव बाबा आकर हम लोगों को ज्ञान दिए। वह है सभी का सद्गति दाता, तो उनकी पूजा तो जरूर होनी चाहिए। शिव बाबा ने ही आत्माओं को निर्विकारी बनाया था ना। तो फिर होती है देवताओं की पूजा, उसके बाद होती है देवी देवताओं की पूजा। तो सबसे पहले नंबर में जो है उनकी पूजा फिर होती है। पहले किसकी पूजा होगी? स्टार्टिंग में शिव बाबा की, उसके बाद कृष्ण की होगी, उसके बाद लक्ष्मी नारायण की, उसके बाद सीताराम की, क्योंकि बिना कृष्ण के लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे? तो तुम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने। बाबा ने समझाया है, चक्र को याद करते रहो, चक्र को याद करते रहो, यही ना चक्र है। सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट पर आकर पड़े हो। पट पर माना एकदम दरवाजे पर जमीन में आकर गिर गए हो। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। तो अब है तुम्हारी चढ़ती कला। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो जैसे जैसे बच्चे गिरे तो सारी आत्माएं गिरने लगी, और जैसे जैसे बाबा के बच्चे ऊपर चढ़ेंगे तो सभी आत्माएं भी चढ़ने लगेगी। तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चढ़ती कला करता हूँ। पतित पावन सबको पावन बनाते हैं। जब सतयुगी दुनिया थी तो चढ़ती कला थी, अब और बाकी सभी आत्माएं मुक्ति धाम में थी। जब हम लोग सतयुग में जाएंगे तो हमारी चढ़ती कला का ही प्रारब्ध होगा, लेकिन बाकी सभी आत्माएं कहाँ रहेंगी? परम धाम में रहेंगी। तो बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा जन्म भारत में ही होता है। तो जैसे कराची में ना बाबा आया ना सबसे पहले, तो उस समय बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय एक भारत था। जैसे ही बंटवारा हुआ तुरंत बाबा बुद्धि को दिया, टच किया कि बच्चे तुमको तो भारत में जाना है, और कोई विरोध नहीं। जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई झगड़ा चल रहा था, मारकाट चल रहा था, वही पाकिस्तानी फिर बाबा और बाबा के बच्चों को क्या किए, पूरा सामान सहित बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ सबको जहाज में बिठाने आए, सहयोग दिए। तो ये कितना बड़ा चमत्कार था उस समय। तो शिव बाबा आया था ना, गाया हुआ है। अब फिर आया हुआ है, इसको कहा जाता है राजस्व
राजस्व मतलब राज्य भाग पाने के लिए। अश्वमेघ यानी कि अपने जो कर्मेंद्रिय रूपी घोड़ा उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। अविनाशी, ये जो भाग्य मिल रहा है जो अविनाशी है। रुद्र ज्ञान यज्ञ, परमात्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा गया जिसमें सारी बुराइयां स्वाहा होती हैं। स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ रचा हुआ है। विघन भी पड़े थे, अब भी पड़ रहे हैं। विघन तो पड़ेंगे ना, विघन नहीं पड़ेगा तो हम मजबूत कैसे बनेंगे, कैसे पता पड़ेगा कि मेरे अंदर शक्ति कितनी आई है। माताओं पर अत्याचार होते हैं। कल बाबा क्या बोला था माताओं के लिए, माताएं जो मार खाती हैं तो वो गले का हार बनती है। मार को भी माताएं क्या बना ली, गले का हार बना ली, स्वीकार कर ली। कितना सुंदर कल पॉइंट था माताओं का भी, गले का हार एकदम सहज रूप से वो स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती हैं। कहते हैं बाबा हमको ये नग्न करते हैं, हमको ये छोड़ते ही नहीं, बाबा हमारी रक्षा करो, है ना। माताएं जब सुनती है पवित्रता को धारण करना है तो वो बोलती हैं, और मार भी खाती लेकिन बोलती हम तो पवित्र रहेंगे। सोचिए क्या भावना उठ जाता है ना, बाबा की टचिंग है ना। दिखाते हैं ना, द्रौपदी की रक्षा हुई, जब वो दुनिया वालों को पुकारी तो नहीं रक्षा हुआ, लेकिन जैसे ही वो कृष्ण को पुकारी तो रक्षा हो गया। तो यहाँ भी हम बच्चे जब बाबा को पुकारने लगते हैं तो नग्न होने से भी बचते हैं और परिवार को भी लेकर चलते हैं। तो अभी तुम 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो। याद की यात्रा में रख कर अपने को पवित्र जरूर बनाना है। कोई भी आत्मा जुड़े लेकिन उसे पवित्र जरूर बनना है। फिर विकार में गए तो खलास हो जाओगे, है ना। बाबा कहते खलास हो जाएंगे, एकदम गिर पड़ेंगे। इसीलिए बाप कहते पवित्र तो जरूर बनना है। जो कल्प पहले बने थे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे। फिर कोई पवित्र रह सकते हैं, कोई नहीं भी रह सकते हैं, है ना। बाबा का ज्ञान सुनकर मुख्य बात है याद की, याद करेंगे, पवित्र रहेंगे और स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो फिर ऊंचा पद पाएंगे। मुख्य क्या है, बाबा को याद करना, फिर पवित्र रहना, और तीसरा क्या बाबा बोला, स्वदर्शन चक्र घुमाना। इसी से हम श्रेष्ठ पद पाएंगे। विष्णु के 2 रूप राज्य करते हैं ना, लक्ष्मी नारायण का रूप राज्य करता है, परंतु विष्णु को जो शंख चक्र दे दिया ना वो देवताओं को था ही नहीं, वो तो अभी हम ब्राह्मणों के लिए हैं। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं था। विष्णु तो सूक्ष्मतन में रहते हैं, उनको चक्र की नॉलेज की दरकार ही नहीं, क्योंकि वो तो मतलब स्वरूप ही बन गए, विष्णु चतुर्भुज बन गए। वहाँ मूवी चलती है, इशारों में बातें होती हैं। तुम अभी जानते हो कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं, वह निराकारी दुनिया। अब आत्मा क्या चीज़ है वह भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। आत्मा क्या है जानती ही नहीं, इसलिए देवभान में कर्म करती है। कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा के लिए कहते हैं एक चमकता हुआ सितारा है जो भ्रिकुटी के बीच रहता है। इन आंखों से देख नहीं सकते हैं आत्मा को, तो परमात्मा को कैसे देख सकते हो। नाम क्या लग गया उसके आगे, आत्मा के आगे। आत्मा है वो भी, हम भी आत्मा है, लेकिन उसके आगे लग गया परम, परम आत्मा है वो। तो एक कैसे हुआ। तो भल कोई कितनी भी कोशिश करे, शीशे आदि में बंद करके भी रखे, देखी कि आत्मा निकलती कैसे, किया गया ना, साइंटिस्ट लोग किए ना, लेकिन देख नहीं पाए, इतना सूक्ष्म था। कोशिश करते हैं परंतु किसी को भी पता नहीं पड़ा आत्मा क्या चीज़ है, कैसे निकलती है। बाकी इतना कहते हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, मतलब ज्योतिर्बिंदु सितारा है। दिव्य दृष्टि बिगर उसको नहीं देखा जाता है। तो अभी हमारे ऊपर पाप का बोझा बहुत था, लेकिन जब परमात्मा आए ना तो दिव्य दृष्टि दिए, तब हम स्वयं को पहचाने। तो भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता है। लिखा हुआ अर्जुन को साक्षात्कार हुआ अखंड ज्योति का। अर्जुन ने कहा हम सहन नहीं कर सकते हैं। तो कौन है मुख्य अर्जुन, ऐसे तो सारे अर्जुन है लेकिन मुख्य कौन है, ब्रह्मा बाबा। उनको जब साक्षात्कार हुआ था ना कि बहुत विनाश हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार हो रहा है, तब वो बाबा अर्जुन चिल्लाए थे कि बाबा बस करो, अब हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इस चीज़ को लोग नहीं जान पाए कि क्या हुआ, तो वो बोल दिए कि अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। तो अर्जुन चिल्लाने लगा बस करो बस करो। और ये दिव्य दृष्टि वो दिया तो तकलीफ देगा क्या उसको देखने में, वो तकलीफ नहीं देता है। तो बाप समझाते हैं इतना तेजो मैं आदि कुछ नहीं जो बच्चों को तकलीफ दे दे। बाप का लाइट बच्चों को तकलीफ नहीं देता है। जैसी आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है तो पता थोड़ा ही पड़ता है।
अब तुम भी जानते हो बाबा कैसे प्रवेश करके बोल लेते हैं ना। कभी कभी हम लोग अपने अंदर से भी देखे हैं कि कभी किसी को समझा रहे अचानक बहुत अच्छा अच्छा शब्द निकलने लगता है, और उसके बाद जब समझा लेते तो ये तो सोचे ही नहीं थे, कैसे मेरे मुख से निकल गया। तो ये परमात्मा का टचिंग रहता है जो सामने वाले बच्चों को मान देता है। बाबा आत्मा आकर बोलती है, यह भी ड्रामा में सारी नूंधी हुई है, इसमें कोई की ताकत की बात नहीं है। आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं, यह शरीर साक्षात्कार की बात है। मतलब चले गए बैकुंठ साक्षात्कार में, तो आत्मा थोड़ी निकली, बस वो साक्षात्कार होता है। वंडरफुल बात है ना। बाप कहते मैं भी साधारण तन में आता हूँ। आत्मा को बुलाते हैं, आगे आत्माओं को बुलाकर पूछते भी थे। अभी तो तमो प्रधान बन गए ना, तो बुलाने की ताकत नहीं रही। पहले पूछते थे आप कहाँ हो, क्यों चले गए, सारा जवाब मांगते थे। बाप आते ही हैं इसीलिए कि हम पतितों को पावन बनाए। कहती भी है ना 84 जन्म, तो समझना चाहिए कि पहले आए हैं उन्होंने ही जरूर 84 जन्म लिए होंगे, तो वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाप समझाते हैं तुमको स्वर्ग में भेजा था, तुमने जाकर राज किया था, तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था ना। बाबा भेजे थे कि नहीं? तो जिसको स्मृति आएगा ना कि हम गए थे, तो अपने आप सारी धारणाएं करने लगेंगे। राजयोग सिखाया था संगम पर। बाप कहते मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। 4 युग का एक कल्प, और उस कल्प के संगम युग में एक कल्प, और दूसरे कल्प के संगम युग में बाबा आते हैं। तो गीता में लिख दिया है, युगे युगे अक्षर लिख दिया है। अभी तुम जानते हो हम सीढ़ी कैसे नीचे उतरते हैं और कैसे चढ़ते हैं। चढ़ती कला और फिर उतरती कला दोनों होती है। अभी ये संगम युग है, सभी की चढ़ती कला का युग। सब चढ़ जाते हैं, सब ऊपर में जाएंगे, फिर तुम आ जाओगे स्वर्ग में पाठ बजाने। चढ़ती कला सबका हुआ ना, टोटल आत्माओं को मुक्ति दिया गया, सब परम धाम पहुंच गए। उसके बाद हम आत्माएं जो पुरुषार्थ किए वो सतयुग में आएंगे राज्य करने। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं, दूसरा कोई धर्म नहीं, एक लक्ष्मी नारायण देवी देवता धर्म होता है। उनको कहा जाता वाइसलेस वर्ल्ड। फिर देवी देवताएं ही वाम मार्ग में जाकर सब विशेष होने लगते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। जब राजा रानी देवी देवता बने तो प्रजा साहूकार सब देवी देवता बने। जब देवी देवता लक्ष्मी नारायण नीचे गिरे तो सारे देवी देवता भी नीचे गिरने लगे। तो बाप समझाते हैं, हे भारतवासी तुम वाइसलेस वर्ल्ड में थे। संपूर्ण वो कैसी दुनिया थी? निर्विकारी। अब कैसी बन गई है? विकारी, विशेष विकारी बन गई है। अनेक धर्म आ गए हैं, बाकी एक देवी देवता धर्म नहीं है। तो जरूर जब नहीं होगा तभी ना स्थापना होगा। देवी देवता धर्म नहीं है तभी तो स्थापन होगा। तो बाप कहते मैं ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। यहाँ ही करेगा कि सूक्ष्म तन में करेगा? यहाँ करेगा ना। सारे बच्चे तो यहाँ सूक्ष्म तन में कौन जाता है? जो संपूर्ण संपन्न बनकर रहता है, तो वहाँ तो अभी कोई बना ही नहीं है, तो सूक्ष्म तन में तो नहीं करेंगे ना। लिखा हुआ ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना करते हैं। तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे, पावन बन रहे हो लेकिन पावन नहीं हो। टाइम तो लगता है ना। पतित से पावन कैसे बने ये कोई शास्त्रों में भी नहीं है। वास्तव में महिमा एक बाप की है जो आता है निराकार है, आता है गुप्त रूप से, लेकिन हमें पावन बना जाता है। तो उस बाप को भूलने के कारण ही क्या बन गए हम लोग? ऑर्फन बन गए थे ना, भटक रहे थे कि नहीं अनाथ बनकर। कभी इसको माँ बाप, कभी उसको माँ बाप, कभी उसके पैर छूना, कभी उससे आशीर्वाद लेना, लड़ते रहते हैं। फिर कहते हैं सब मिलकर कैसे एक हो जाए। ऐसे होगा क्या? सब मिलकर, सब अलग धर्म, अलग जाति, अलग सब कुछ भेदभाव में बट चुका है। अब कैसे अलग एक किया जाएगा? तो जरूर है कि देह को ही अलग कर दिया जाएगा। तो अभी बाबा क्या बोले, बच्चे तुम आत्मा हो, देह को अलग कर दिया ना, तो भाई भाई है ना। तो बाबा तो अनुभवी है, भक्ति भी इसने पूरी की है। सबसे ज्यादा भक्ति ब्रह्मा बाबा किए हैं। सबसे अधिक गुरु कौन किए हैं? हम लोग गुरु तो भी हम लोग तो एक ही शिव बाबा को बनाए। गुरु करने का दरकार, हाँ पिछले जन्म में किए होंगे, गुरु पूरा कर लिए होंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा सबसे ज्यादा 12 गुरु किए। अब बाप कहते इन सबको छोड़ो। बाबा को क्या बोले बाबा? अब छोड़ो इनको, अब मैं तुमको मिल गया हूं ना सतगुरु,
तो सभी का सदगति दाता एक श्री सत्य श्री अकाल कहते हैं ना, अर्थ नहीं समझते हैं। पढ़ते तो बहुत रहते, बाप समझाते अभी सभी पतित हैं, फिर पावन दुनिया बनेगी। भारत ही अविनाशी है, भारत कभी विनाश नहीं होता है, वह कोई को पता ही नहीं। भारत का कभी विनाश नहीं होता, ना ही कभी प्रलय होगा भारत का, है ना। विनाश भी नहीं होगा, प्रलय भी नहीं होगा। यह जो दिखाते हैं ना, सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए, तो अब पीपल के पत्ते पर बच्चा आ न सके, है ना। बिना देखिए 5 तत्वों का शरीर है तो उसको गर्भ में जाना पड़ेगा, तब आना पड़ेगा। तो अचानक कैसे आ जाएगा, कौन पालेगा, कैसे बच्चा बड़ा हुआ, कुछ नहीं, केवल आ गया पीपल की। तो पूरा भारत भी नहीं रहेगा ना, छोटा सा भारत का एक स्थान रहेगा, इसलिए पीपल के पत्ते जैसा दिखाते हैं उसको। बाप समझाते कि तुम गर्भ से ही जन्म लोगे, गर्भ में तो जाना पड़ेगा, लेकिन पहले होता है गर्भ। अभी जो गर्भ है वो गर्भ जेल है, बहुत तकलीफ होता है, आत्माएं जाती है गर्भ में। तो और जो सत्युग में गर्भ होगा वो विकार से नहीं, वो योग बल से होगा, इसलिए गर्भ महल होगा। तो वहां गर्भ महल कहा जाता है, यहाँ गर्भ जेल है, सत्युग में गर्भ महल है। आत्मा को पहले से ही साक्षात्कार होता है क्या, कि मैं इनके गर्भ में जाने वाला हूँ। तो यह तन छोड़ दूसरा लेना है, वहाँ आत्माभिमानी होकर रहते हैं। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम अभी जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, तुम मास्टर ज्ञान के सागर हो। तुम माताएं हो नदियाँ, सभी माताएं क्या बन गई, सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गंगा, ज्ञान गंगाएं हैं, और सरस्वती अलग है ना। मम्मा जो सरस्वती वो पहले प्रत्यक्ष रूप से पाठ बजाई, फिर गुप्त रूप से पाठ बजाई। उसी तरह पहले बोला जाता था सरस्वती भी बहती थी, उसके बाद सरस्वती गुप्त हो गई। तो सारा कहानी देखिए कैसे संगम से जुड़ा हुआ है ना। तो यह गोप है ज्ञान मान सरोवर, ज्ञान मान सरोवर, यह ज्ञान नदियां हैं, तुम हो सरोवर, है ना। पांडवों को क्या बोला गया, सरोवर है, और माताओं को नदियां। तो प्रवृत्ति मार्ग चाहिए ना, तुम्हारा पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी पतित है। बाप कहते ये सदैव याद रखो कि हम कौन, आत्मा है। एक बाप को याद करना है, बाप ने फरमान दिया है कोई भी देहधारी को याद ना करो। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वह सब खत्म हो जाना है, इसीलिए बाप कहते हैं मन मनाभव और मध्या जीव भव। तो इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। तुम तो बहुत तूफान आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना खराब, है ना। तूफान आएंगे, अभी प्रतिज्ञा में बाबा क्या बोला, दृढ़ता और परिवर्तन की शक्ति से हर कारण को निवारण में बदलो और समाधान स्वरूप बनो। ये नहीं कि ये विघ्न आ रहा, ये विघ्न आ रहा, समाधान हमेशा देखेंगे। तूफान आते हैं जब तुम बाप को भूल जाते हो, तब तूफान आते हैं। यह याद की यात्रा एक ही बार होती है, वह है मृत्यु लोक की यात्राएं। अमर लोक की यात्रा यही है मेन, जैसे अमरनाथ जानते हैं और कहीं कहीं जाते हैं, तो वहाँ वो स्थूल यात्राएं हैं, और यहाँ पर हम लोग परम धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब बाप कहते कोई भी देहधारी को याद ना करो। तो बच्चे शिव जयंती की कितनी तारे भेजते हैं, शिव जयंती की कितनी तारे भेजते, बधाइयाँ की शिव जयंती की। बाप कहते तत्त्वम तुम्हें भी क्या हो, बधाई हो। तुम बच्चों को भी बाप बधाइयाँ देते हैं, वास्तव में तुमको बधाइयाँ हो। देखिए शिव जयंती, लोग बोलते हैं शिवरात्रि तो बीत गया, और हमारे लिए तो हर रोज शिवरात्रि अभी मनाया जा रहा है ना, शिव जयंती मनाया जा रहा है। क्योंकि मनुष्य से देवता तुम बनते हो, तो हर रोज जिस घर की आंगन ने तेरी जोत जला ली है ना, जो आत्माएं बाबा को पहचान गई है, हर रोज वहाँ होली, हर रात दिवाली है। तो जो पास विद ऑनर होगा उनको जास्ती नंबर और अच्छा नंबर मिलेगा। बाप तुमको बधाइयाँ देते कि अब तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो। सभी आत्माएं पतंगे हैं और सबकी रस्सी बाप के हाथ में है, वह सबको ले जाएंगे, सबकी सदगति दाता है, परंतु तुम स्वर्ग की रजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे सतयुग में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। दुनिया का बहुत भपका है, उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसीलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद ना रहे। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विक्रम ना हो, ये ध्यान रखना है सबको। वरदान है, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा, मतलब हम जो बन रहे हैं ना, तो हम खुद को पहले बना ले शिक्षा का स्वरूप द्वारा। शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। तो जब हम खुद बनेंगे तभी ना सामने वाले को सिखा पाएंगे। तो इसीलिए पहले अपने को स्वरूप बनाना है, शिक्षक बनाना है। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपनी शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे, खुद बनकर शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा, हर कर्म उनका शिक्षा का स्वरूप होगा। उनका देखना चलना भी कितना किसी को शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम पर हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहा जाता है। उनका चरित्र ही ऐसा है। तो किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं, तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सबको अनुभव कराओ कि देखो कहाँ से जीरो से कैसे बनना है, हीरो बनना है। स्लोगन है, संकल्पों को सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान भरते चलो, है ना। अगर संकल्पों में शक्ति भरना है तो बाप की हर श्रीमत पर चलते हुए आगे बढ़ते रहना, कभी रुकना नहीं है। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन की एकता के सूत्र में पिरोने के लिए वाणी की शक्ति पर विशेष ध्यान दो। वाणी हमारी बहुत संयम से और सबको लेकर चलने वाली ममतामयी होनी चाहिए। वाणी सदा निर्मल हो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सम्मानजनक बोल ही बोलो। अभी तक साधारण बोल ज़्यादा हैं, अलौकिक बोल हूँ, फरिश्तों के बोल हूँ, हर बोल मधुर हूँ। बाबा कैसा कैसा बोल बोला बोलने के लिए, तो बोल पर अटेंशन रखेंगे। अभी इस बात पर अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता और अधिक होगी। ओम शांति।